लोगों को यहाँ पर आप लोगों के सामने आना ही पड़ा। हम लोग यहाँ पर कुछ भी क्लियर करने नहीं आए हैं, बस कुछ ऐसी बातें हैं जो ना सुमित से सही जा रही हैं और ना मुझसे सही जा रही हैं। और मैं कौन हूँ? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं सुमित का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं सुमित के साथ वो लगभग 90% मुझे पता होती हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं इनका हमराज हूँ। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि इस कंट्रोवर्सी को इतना ज़्यादा हाइप दे चुके हैं कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ तक कि सुमित को अभी कुछ दिन पहले ना, हमें कुछ दिन पहले क्या, कल ही हमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ गया। एंजाइटी की दवाई शुरू हो गई इनकी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मम्मी की तबीयत बिगड़ जाना, भाई को भी भाई बाहर, मतलब ऐसा हो रहा कि भी चीज़ चल रही है वो एक बार पहले उसको पहले तो रोक के हैं। हाँ, बस हम लोग मतलब ये रोके हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो ये कैसे है जंगल की आग की तरह फैलेगी, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम को पहले रोको, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो, फिर बात आगे कुछ की जाए। अभी से कुछ भी करेंगे, अभी वहाँ हमारे यहाँ देखो भाई, सीधी सी बात है, सभी एजेड लोग हैं घर पे। कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट, तो कहीं किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का शुगर बढ़ रही है। तो सारे लोग फेस कर रहे हैं ना चीज़ें। अब वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो कुछ समझ ही नहीं, एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा कि किसको बोलें किसको नहीं बोलें। और जब भी अपना ये मोबाइल खोलते हैं, चीज़ें देखते तो हर दिन एक नई चीज़ बाहर आ जाती है। जैसे इंटरनेट पे कुछ बातें ऐसी फैली हुई हैं, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई चलो सचिन भाई सही हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि नेहा बहन सही है। बट आप लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक फैमिली और है जिसका नाम है सुमित की फैमिली है, जो महल फैमिली। ये बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रही है। अगर आप सचिन को बुरा बोलते हैं तो भी नेहा का नाम आ जाता है, और नेहा को बुरा बोलते हैं तो सचिन का नाम आ जाता है, और इन दोनों के नाम के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, सुमित। तो प्रॉब्लम ये हो जा रही है हम लोगों के साथ कि मतलब आप इस मतलब कंट्रोवर्सी को बस आप छोड़ दीजिए। जो होगा देखा जाएगा, सब चीज़ें फ्यूचर पे छोड़ दीजिए। और रही बात कुछ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपडेट आपको, ये चैनल है ही, इस चैनल पे दे दी जाएगी, नहीं तो नेहा दीदी के चैनल पे मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी कि आगे क्या है। मगर सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी देखो प्रॉब्लम हुई, अब अपने को तो कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं। हाँ, अब अचानक से चीज़ आ रही है, अब लोगों के इतने मैसेज, इतने डीएम्स आ रहे हैं। अपन लोग की आदत नहीं है सब चीज़ें देखने की करने की, अब सडनली ऐसी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ फैमिली वाले भी परेशान है, छोटी बहन भी करती सही है बात अपना है। ब्लॉगिंग वगैरह, तो उनके पास भी जा रहे हैं। तो मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको तो ना घसीटा जाए इस सारी चीज़ में। जो चल रहा है मामला वो पहले मतलब क्लियर करो। कहने का मतलब ये कि अभी तक ये मतलब हम लोग बहुत स्ट्रांग थे, अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सुमित ने भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, अपने आप को आपा नहीं खोया, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करी कि जिसके कारण कोई तूल पकड़ी जाए। कभी सिर्फ शांत ही रहा वो। यहाँ तक कि आप लोगों ने इतना ट्रोल कर डाला, बेरोज़गार ये वो सब कुछ बोल दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो आगे कभी फ्यूचर में आपको बताने का मौका मिलेगा, हम लोगों को तो रहने बताएंगे। दे, आज ये सब चीज़ें नहीं है बोलने की। तो इतना ट्रोल करने के बाद भी जो इंसान सीधा बैठा हुआ है, शांत है, आप लोगों के सामने ठीक ठाक इमेज बनी हुई है, तो मतलब तो अब बोलने का कुछ बनता नहीं है। अब आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है हम लोगों का कि हम लोग लाइमलाइट में आ जाएं या कुछ भी है। बट क्या है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि दिन भर में सुमित से अगर कॉल करना होता है तो सुमित के यहाँ से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। इनकी मम्मी का फ़ोन बंद रहता है, भाई इनके जॉब करते हैं तो उनका फ़ोन जैसे ही वो ऑफिस में जाते हैं ऑफ हो जाता है, और सुमित का फ़ोन भी बंद रहता है। मगर यानी कि अगर आपको सुमित से कांटेक्ट करना है तो सुमित के घर ही जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो गई तो सुमित के घर का जो एड्रेस जानता है बस वही जा सकता है, वही बता सकता है। तो रीज़न क्या है कि इतने फ़ोन, इतने मैसेजेस, इतने कमेंट आ रहे हैं ना कि लोग मतलब, तो मेंटल ट्रॉमा हो गया। और सिर्फ सुमित की ऐसी स्थिति नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई और भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए। नेहा लोगों के यहाँ भी वैसे ही सेम चल रहा होगा, और सचिन के यहाँ भी हो सकता है कुछ ऐसा हो। मतलब पूरी तीनों फैमिलियाँ डिस्टर्ब हो चुकी हैं, और इन सब चीज़ों को सही करने की जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों की है। इन लोगों की तो है ही, जो हो गया सो हो गया, है ना। तो मैं बस इतना चाहता हूँ, और सुमित भी यही चाहता है कि इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा अब हाइप कम दी जाए। और ख़ासकर जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनसे हम लोग बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारा सपोर्ट किया, सबका सपोर्ट किया। सपोर्ट ऐसे मत करिए कि आप बोलिए कि आप बहुत अच्छे हो, सपोर्ट सिर्फ इतना करिए कि अब कुछ दिनों के लिए इन वीडियोस को लगाम दे दीजिए, हाँ, है ट्रोल ना। करना बंद कर हाँ, दो। हम लोग भी इंटरनेट से अब ब्रेक लेना चाहते हैं। अब हम लोगों का क्या काम है, हम लोग इंटरनेट पे क्या करते हैं वो
कभी मौका मिलेगा फ्यूचर में तो हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि हम लोग क्या करते हैं। अभी मगर इन सब बातों का कुछ मतलब नहीं है। क्या है कि आप लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया, हम लोगों ने सोचा था कि आप लोग को आके बताएंगे कि हम लोग क्या करते हैं, क्या है, कैसा है, वो बहुत जल्दी आपको बताएंगे। आप इस चैनल पे अपडेट के लिए ज़रूर कंटिन्यूअस वॉच करते रहिए, देखते रहिए। जो भी चीज़ें होंगी आगे फ्यूचर में पता रहेंगी। अब इस मैटर में बिल्कुल भी कमेंट मत करिए, इस मैटर में बिल्कुल भी हम लोगों से मत पूछिए कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। वो जो भी होगा फैमिली निर्णय लेगी ना, फैमिली निर्णय लेगी, आप लोग को भी बता दिया जाएगा भाई कि क्या निर्णय हुआ क्या नहीं जो हुआ। भी होगा पहले हम इस देखिए, वैसे भी कोई निर्णय ऐसी स्थिति में लेना सही भी नहीं है, ना पक्ष में ना विपक्ष में। तो पहले आप स्थिति से पहले नॉर्मल करो, फिर उसके बाद सोच विचार करो, फिर फैमिली फैमिली है, आगे क्या होता है जो फैमिली बोलेगी वो करेंगे ना भाई। और जब करेंगे तो आप लोग को वैसे ही पता चल जाएगा। अब आप सजेशन भी देते हो, आप ये भी करते हो, आप खुद ही कई बार भ्रमित कर देते हो, क्योंकि ऑडियंस तो हर है, सबका अपने अपने व्यूज़ हैं। तो सबके हिसाब से फिर अपन कन्फ्यूजन में आ जाते हैं ना, और अपन वैसे भी मेंटली फिट नहीं है, तो पहले अपने आप को मेंटली तो फिट कर लें अपन। हर चीज़ को जो है ना टाइम हील कर देता है, तो थोड़ा हर चीज़ में टाइम देना चाहिए। जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा और अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे। सुमित, आप कुछ बोलना चाहते हैं? और नहीं, बस ये है कि जो चीज़ चल रही है उसको रोको, ताकि उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। बढ़ाते रहोगे तो कभी चीज़ खत्म ही नहीं होगी। बस यही कहना और कुछ नहीं। गाइस, यूट्यूबर कंट्रोवर्सी में नेहा आशीष तिवारी क्या कहती हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही और अपडेट मिलती रहे। गाइस, यहाँ सुमित महाल का कहना जो भी था वो सब कुछ डिफाइन किया है उनके दोस्त ने। सुमित महाल तो ज़्यादातर चुप ही रहे, उनको अपने बारे में कुछ आवाज़ उठाना चाहिए था, बट उनके दोस्त ने सारी बातें कही। और इन सब के रिगार्डिंग नेहा तिवारी क्या कहती है उनका भी ज़रा वीडियो देख लीजिए आप। नेहा आशीष तिवारी, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ इस चीज़ को शेयर करूँ या ना करूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं करते हैं शेयर। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे मुझे ये लग रहा है कि अगर हम चुप हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर हम चुप हैं तो ये समझ होते हैं जिसकी वजह से हम चुप रहते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, पर हम कमज़ोर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है ना, तो हर इंसान को स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप अपनी खुद की इज्जत नहीं कर पा रहे हो ना, तो सामने वाला क्या ही आपकी इज्जत करेगा। और गिरने की हद सोच सकते हो आप। मतलब अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसे बस पीछे लाना है। सब कुछ आजमा के देख लिया, जब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सोच तो यही थी मांगेगी, बोलेगी, हम एहसान बताएंगे, कमज़ोर है, सिंपैथी की ज़रूरत है, ये रोएगी तो हम इसको चुप करवाएंगे, तो हम महान बन जाएंगे। ये सोच रही है लोगों की। पर जब ऐसा नहीं होता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ दी जाती है। मैं शेयर नहीं करती हूँ सब चीज़ों को, लेकिन मुझे परेशान किया जाता है। काफ़ी टाइम से परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन अब जो हद पार हुई है उसको मैं नहीं भूल सकती हूँ, वो मैं जाने नहीं दे सकती हूँ। मैं प्रूफ नहीं करती हूँ, लेकिन प्रूफ करने के लिए भी सारे प्रूफ मेरे पास हैं। खुद को प्रूफ करने के लिए भी सारे प्रूफ मेरे पास में हैं। तो इस बात को याद रखना, मत करो ये सब। कब तक इग्नोर करूं मैं, कब तक सोचूं कि जाने देती हूँ, सामने वाला अब सुधरेगा, सामने वाला तब सुधरेगा। तो सामने वाला तो शर्म नाम की चीज नहीं बची उसमें, वो तो शर्म खाने को भी तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं कब तक छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी। इतने बुरे पीरियड में अभी बीच में श्रद्धांजलि मैंने जो शब्द यूज किया था, आशीष जी का जो दिन था, किसने पूछ लिया मुझे? किसने कर दिया मेरे लिए? कुछ भी किया हो तो बताओ। करना धरना कुछ भी नहीं है, और जबरदस्ती परेशान, जबरदस्ती का परेशान। ना कुछ ले रही हूं, ना कुछ मांग रही हूं, ना कुछ कर रही हूं, अपने दम पे आगे बढ़ रही हूं, उसमें भी इनको चैन नहीं है। अब नहीं छोड़ूंगी मैं। ये जो हरकतें कर रहे हो ना, ये जो मेरे साथ करी है ना, पता नहीं कितनों के साथ करी होगी। तो यार आवाज उठाओ यार, इनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं, आवाज उठाओ। क्या समझ रहे हैं ये लोग अपने आप को? कुछ नहीं करेंगे, फेक आईडी बनाते हैं कि चेहरा नहीं दिख रहा है, नाम पता नहीं चला, तो कुछ भी करेंगे। और इनको हम करने दे रहे हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे कुछ नहीं होता? उस बंदे को तो नहीं छोड़ूंगी मैं, इतनी गंदी हरकत करने वाले बंदे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। एक सिंगल मदर, जब मैं ना कंप्लेंट लेकर गई ना, जब क्राइम ब्रांच गई, हेड ऑफिस गई वहाँ पर, तो उन्होंने जैसे ही उठाया है, मुझे देखा है, उसमें लिखा था स्वर्गीय आशीष तिवारी जी की पत्नी। पता है वो ऑफिसर ने क्या किया? ये कोई आपका अपना है मैडम, ये कोई आपका अपना है, बाहर वालों को आपसे क्या करना? ये तो इज्जत पे वार हो रहा है, ये आपके अपने कर रहे हैं। ये शब्द थे उनके।
मैं किसी अपने से उम्मीद नहीं लगाई हूँ, ना मैं उम्मीद पालती हूँ, क्योंकि 2 साल में मैंने सब देख लिया। क्या हुआ आप लोग भी देखने वाले हो, कंडीशन से गुजरी हूँ, ये मेरे अपने जानते हैं। गाइस, आपका क्या कहना है नेहा आशीष तिवारी के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और गॉसिप के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।